बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेयर्स पोटैटो पैटीज़ की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की हैं और बनाने में बेहद ही आसान है। अगर आप रोज़ादार को खुश करना चाहते हैं तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी लेयर्सदार पोटैटो पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया है, फिर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक और इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। और कोई चीज़ हमने इस टाइम पर ऐड नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर नमक को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसकी डो रेडी कर लेनी है। एकदम से आपने पानी ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी हम स्मूथ सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर अभी तक मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है, तो मुझे याद आ गया कि हमने इसमें घी ऐड नहीं किया। तो घी हमने इसमें लाजमी ऐड करना है, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें घी के ऐड कर देंगे। चलें जी, घी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी हम स्मूथ सी डो रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने स्मूथ सी जो डो है ना वो बनाकर रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को पहले घी लगा लेंगे और घी हम इसके ऊपर अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे इस तरह से। चलें जी, घी मैंने ग्रीस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट तक। तो अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसके लिए मज़ेदार सी जो फिलिंग है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, मज़ेदार सी फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। और हम इनको ना 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाए। और फ्लेम को हम ना मीडियम टू लो ही रखेंगे। तो जैसे प्याज की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ पर मेरे पास मैश किए हुए आलू हैं, 3 मैंने आलू लिए थे बॉईल किए हुए, जिसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, और फ्लेम को अभी तक मैंने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और फिर से हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इनको अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पर मिक्स करते हुए मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है आलूओं को भी और अच्छी तरह से मसालों को भी। तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून कटा हुआ हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे 1 से 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हरे धनिया को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फिलिंग लेयर पोटैटो पैटीज़ के लिए रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपनी फिलिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो चलें जी, अब हमने ना लेयर पैटीज़ के लिए एक बैटर तैयार करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ले लिया कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे घी। तो ज़रूरत के मुताबिक हमने इसमें घी ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से घी को भी मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो बैटर है ना हमारा वो रेडी हो गया है। इस तरह से आपका भी होना चाहिए, इस तरह से। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम करते हैं इसको साइड पर। और यहाँ पर मैंने ना 4 अदद इक्वल साइज़ में मैंने पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखें, हाफ़ डो के मैंने यहाँ पर 4 पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं और बाकी जो हाफ़ डो है ना उसको मैंने ढककर रख दिया है। जब मैं ये बना लूँगी तो बाद में उसके पेड़े बनाकर उसे रेडी कर लूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा से इसको हम साइड पर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो मैदा है ना डस्ट कर देंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर और यहाँ से हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे इस तरह से। तो चलें जी, यहाँ पर जो एक पेड़ा था ना उसकी रोटी मैंने लंबाई में बेल ली है। इसी तरह से जो
3 पेड़े रह गए ना, उनकी भी रोटी मैं बेल लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने 4 पेड़ों को अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था ना ये वाला, इसको हम हाथ की मदद से ना इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो चलें जी, जो बैटर हमने बना के रखा था मैंने अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर लगा दिया है। अब जो दूसरी रोटी है ना, इसके ऊपर हम रख देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर भी हमने जो बैटर बना के रखा है इसे लगा देंगे। चारों रोटियों को हमने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। तो जल्दी से मैं 4 रोटियों के ऊपर ये लगा दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने चारों रोटियों को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अच्छा, जो 3 रोटियां थी ना उसके ऊपर मैंने वो बैटर लगाया है, चौथी के ऊपर नहीं लगाना। ये ना कि आप चौथी के ऊपर भी लगा दें, 3 रोटियों के ऊपर लगाना है और चौथी उसके ऊपर हमने वैसे रखनी है। ये जो सबसे ऊपर है ना रोटी, ये चौथी है और ये इसके ऊपर मैंने नहीं लगाया। चलें, जो एक्स्ट्रा इसे हम दोबारा से बेल लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा है उसे मैंने साइड पर कर दिया है। अब हमने ना इसकी 4 पीसेज में कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है 4 पीसेज में इनकी। तो यहाँ पर 4 पीसेज हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो 3 को अब हम साइड पर कर देंगे, एक को हम पहले बेल लेते हैं। इसी तरह से हमने तीनों को बेलना है। तो चलें जी, अब मैंने यहाँ पर एक पीस ले लिया है, इसको हम थोड़ा सा ना इस तरह से बेल लेंगे। इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से बेल लेना है हमने इसको। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक पीस बेल लिया, इसी तरह से आपने भी बेलना है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो किनारे हैं ना इस पर हम इस तरह से पानी लगा देंगे। पानी आपने लाजमी लगाना है, नहीं तो जो सारी फिलिंग है ना आपकी वो बाहर निकल आएगी फ्राई करते वक्त। तो अपनी चारों साइड से पहले पानी लगा लेना है। तो चलें जी, चारों साइडों से अच्छी तरह से मैंने पानी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो फिलिंग हमने बना के रखी थी ना वो ऐड कर देंगे इस तरह से। जितनी इसमें ऐड होगी उतनी हम ऐड कर देंगे। चलें जी, फिलिंग मैंने ऐड कर दी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसको हमने अच्छी तरह से बंद कर लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर्स बन चुकी हैं। इसी तरह से जितने भी पीसेस रह गए उन सबको भी मैं रेडी कर लूँ, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह से यहाँ पर सारे पीसेस मैंने लेयर्स पोटैटो पैटीज के बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, लेयर्स पोटैटो पैटीज को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। एक टाइम में जितनी इसमें पैटीज ऐड हो जाएंगी उतनी मैं ऐड कर दूंगी। चलें जी, एक टाइम में जितनी ऐड होगी उतनी मैंने ऐड कर दी हैं। 2 मिनट तक हम इनको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। तो यहाँ पर पैटीज को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरह से। साइड चेंज करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक मज़ीद और फ्राई करेंगे ताकि प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और फ्लेम को हमने ना मीडियम टू लो ही रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो जल्दी से मैं 3 से 4 मिनट तक इनको और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर लेयर पैटीज को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन चुकी हैं। इस टाइम पर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। चलें जी, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी हैं। इस तरह से जितनी भी हमारी लेयर पोटैटो पैटीज रह गई हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह आप इसकी लेयर्स चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बन चुकी हैं। बनाने में बेहद ही आसान है, खाने में बेहद ही मज़े के हैं।
तो माशाल्लाह ये देखें पैटीज़ कितनी ज़बरदस्त हमारी फ्राई होकर रेडी हो गई हैं। तो आपने भी एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है और रोज़ादार को तो लाजमी खिलाना है। इंशाल्लाह आपको दुआएं ही दुआएं मिलेंगी। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी लेयर पोटैटो पैटीज़ की। लेयर पोटैटो पैटीज़ मज़ेदार क्रिस्पी किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।